अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट भी और अपने प्यारे से दिन का आगाज़ भी। और अब बज रही हैं तकरीबन 9 बजने वाले हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा तैयार हो गई थी और जाना है यूनी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा व्लॉग घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस घर से ही स्टार्ट कर लिया। तो बस अब तैयार तो हो ही गए हैं और कुछ ही देर में चले ही जाएंगे। हस्बैंड मेरे हो रहे हैं रेडी। वो होते ही, हालांकि हम जो लेडीज़ हैं ना उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन उनको तो मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। मैं 5 से 6 मिनट लगाती हूँ और यकीन माने वो 15 से 20 मिनट लगाते हैं तैयार होने में। पता नहीं वो क्या करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि हम फीमेल्स तैयार होने में वैसे बड़ा मशहूर हैं कि बहुत देर लगाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ अगर 6 मिनट भी दे दी जाएँ, चलें 5 मिनट भी कर लें, तो मैं उसमें भी रेडी हो सकती हूँ, ठीक है। मुझे इतनी कोई देर नहीं लगती। मैंने जो आउटफिट पहना है वो ये है, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आज यही पहन लेते, क्योंकि आगे 2 से 3 दिन ही है, उसके बाद तो वैसे भी छुट्टी नहीं हो जानी है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये देखें बिल्कुल सूरज ऊपर ही है, आपको यहाँ से रोशनी नज़र आ रही होगी। मैं कहा चलें करते हैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं। और बस अब रमज़ान जो है, मेहमान रमज़ान, ये भी ख़त्म होने वाला है। इसके भी कुछ दिन पड़े हैं, 2 या 3 दिन इस तरह से पड़े हैं। ये भी ख़त्म हो जाएगा, रमज़ान गुजर जाएगा। अच्छा, सहरी में जब मैं उठी हूँ ना, तो इतनी प्यारी नात पढ़ रहे थे कि मेहमान जा रहा है, दिल उदास हो रहा है, मेहमान जा, इतना दिल वहाँ उस वक्त कुछ हुआ है ना। तो वाकई आज जो रमज़ान का जो रूटीन है, इसकी बरकतें हैं, इसकी फजीलतें हैं ना, ये अब हालांकि महीना गुजरते हुए ठीक है नहीं पता चलता, लेकिन रमज़ान का तो बहुत ही 5वां रोज़ा 6ठा रोज़ा जो गुजरता है ना, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कब रमज़ान ख़त्म भी हो गया, ठीक है। अब आप ये देख लें, रमज़ान ख़त्म होने में 3 दिन पड़े हुए हैं और रमज़ान बिल्कुल एंड पर ही है। और रूटीन जो है ना बहुत अच्छी सेट हो जाती है। सहरी, उसके बाद फिर उठना यूनी, दैन उसके बाद आना अफ्तारी, और फिर नमाज़ वगैरह, ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी प्यारी रूटीन हो जाती है। लेकिन वो रूटीन सिर्फ 1 महीने के लिए होती है, सिर्फ रमज़ान की बरकतों की वजह से, ठीक है। दैन उसके बाद फिर वही सादा माहौल जैसे होता है, नॉर्मल रूटीन जैसे कि हर किसी की होती ही है वैसे ही। तो उदास करके चला जाता है दिल में, कुछ ना बहुत उदास अजीब सा लगता है। फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, शायद मे भी आप लोगों को ये पता हो, ठीक है। धूप बहुत तेज़ है, बाहर धूप में खड़ा नहीं हो जा रहा है। शहरी में इतनी ही प्यारी हवा, ठंडी हवा, जैसे जनवरी की हवा है ना, इतनी प्यारी हवा थी। मैंने काफ़ी यहाँ पर जो है ना वॉक की है आफ्टर शहरी, तो बहुत ही अच्छी ठंडी हवा थी। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, हवा का कोई नामो निशान नहीं है। ये देखें जो दरख्त हैं वो वैसे स्टिल ऐसे ही साके नहीं खड़े में, पत्ता तक भी नहीं हिल रहा। लेकिन शहरी में तो इस तरह से ये झूम रहे थे कि क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ठंडी हवा थी। मेरा ये प्यारा सा जो है ना ये अनार, अच्छा कल हम लोगों ने पता क्या किया था, पुदीने की ना ये लगाई थी हम लोगों ने। ये देखिए ये पुदीना लगाया था हमने कि शायद ये पुदीना यहाँ पर हो जाए, और इंशाल्लाह हो ही जाएगा। मैं लगाना चाह रही, क्योंकि ये सारा कच्चा सैन मैं वहाँ लगाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यही क्यारी में ही लगा दो, जहाँ पे ये है ना वहीं पे लगा दो। तो फिर मैंने ये यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद फिर मैंने इसको पानी वानी दिया है, तो इंशाल्लाह ये पुदीना यहाँ पर भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब दोबारा इंशाल्लाह ये फल उठाएगा। और आप ये देखना, इसकी कोंपली भी फूट रही हैं यहाँ से, ये देखें, ठीक है। और पहले की तरह जनवरी में जैसे इसने बहुत अच्छा फल उठाया था ना, अब भी इसी तरह का ही फल उठाएगा, सही है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, यकीन माने मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये अपना जो है अनार का दरख्त वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जनती फल भी है और अल्लाह का शुक्र है ये देसी है ये। और होता बहुत बड़ा नहीं है, इसका फ्रूट इतना होता है बस, ठीक है। लेकिन अंदर से होता है वाइट एंड पिंक से कलर का कॉम्बिनेशन होता है,
और अगर डार्क रेड वाला कंधारी वाला नहीं है, देसी है, तो इसमें इस यही कलर ही होता है। इसका जो अंदर का जो कलर है ना, वाइट एंड पिंक में होता है, थोड़ा सा डार्क पिंक नहीं होता वो, तो वो बहुत अच्छा होता है। मीठा मीठा होता है, खट मीठ वाला चक्कर होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अब मुझे ये नहीं पता कि जब मैंने कभी सोच रही थी कि जो ये है ना, ये भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। सही है, हाँ चलो ठीक है, आप करो ना, बंद करो सारा कुछ, मेरा वायलर बाहर रख लेना। चलिए ठीक है, हो गया है टाइम जाने का। यही कह रही थी, ये वाला जो है ना अनार का फूल है, कहते हैं कहीं ना कहीं यूज़ आप कर सकते हो। अब मुझे इसके यूजेस नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना। बहुत सारे हमारे यहाँ पर तो गिरे हुए हैं, तो बताइएगा कि क्या यूजेस है अनार के फूलों के। तो चलें, फिर होती है आपसे इंशाल्लाह फिर कभी बात। तो मेरे व्लॉग को लाजमी लाइक शेयर कर दिया करें, देख लिया करें, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा होते हो। और टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़।